हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह मैं उठ गई थी पर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद में मैं लाइब्रेरी चल जाती हूँ और लाइब्रेरी में मैंने सबसे पहले ये जैव विविधता वाला टॉपिक पढ़ा है। आरएस में भी है ये, और ये जो है वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में भी है। तो इसलिए मैंने जैव विविधता की एक क्लास पढ़ी यूट्यूब से। उसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, जिसको भी पढ़ना हो पढ़ सकता है। और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए है वो। और उसके बाद में मैंने ये सिलेबस लिखा है, इस वीक का शेड्यूल लिखा है कि क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीक में हमें फ्रेंड्स एक तो ये पॉलिटी में संघवाद और केंद्र राज्य संबंध को पढ़ना है। और जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, केंद्र राज्य संबंध और संघवाद पढ़ना है। और साथ ही राजस्थान में पर्यटन और प्रमुख विरासत स्थल हमें पढ़ने हैं। और साथ ही हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी में मैंने इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेजेस को चूज़ किया है इस बार। तो इसमें करीब 6-7 पेज हैं। तो इसमें मैंने लास्ट पेज से स्टार्ट किया है। आप भी अगर मेरे साथ से शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट पेज को आज पढ़ा है। लास्ट के मतलब आगे पीछे के दोनों पेज पढ़े। और इसमें करीब 6 पेज है, तो एक हफ़्ते में अगर आप डेली एक पेज पढ़ोगे तो हो जाएगा कंप्लीट। ये इडियम्स और फ्रेजेस, ये नीतू मैम की बुक है। और फ्रेंड्स, मैंने हिंदी के लिए पर्यायवाची शब्द रखे हैं। तो ये मैंने राघव प्रकाश की बुक से पढ़ रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें करीब 11 पेज हैं। तो अब 11 पेज अगर एक दिन में एक ही पढ़ेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इसमें 2 पेज लेने पड़ेंगे, जो कि आगे पीछे का मिला करके मैं एक पेज बोल रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 359 वाला पेज पढ़ना है और 358 वाला, 357 से 359 तक पढ़ना है। तो यही मैंने पढ़ा फ्रेंड्स। और अगर आप ऐसे हिंदी इंग्लिश को साथ में लेकर के चलोगे तो डेफ़िनेटली आप औरों से बहुत आगे निकल जाओगे। कोई सा भी पेपर हो, राजस्थान में हिंदी इंग्लिश तो आती ही है। और हिंदी इंग्लिश में क्या है, बच्चे कतराते हैं, हिंदी को तो फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं पर इंग्लिश को मोस्टली बच्चे छोड़ कर जाते हैं। इंग्लिश और मैथ्स को बहुत सारे बच्चे छोड़ कर जाते हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट में थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आप डेफ़िनेटली और बच्चों से आगे निकल जाओगे। और इंग्लिश इतनी भी टफ़ नहीं है, अगर आप डेली एक बेसिस पर एक पेज भी पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको आने लग जाएगी। और सब मतलब याद ही करना पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि आप गूगल पर एक बार उसका मीनिंग देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और बाकी तो फिर रट्टे ही मारने पड़ेंगे आपको, भले आरएस के लिए पढ़ रहे हों चाहे किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हों। तो यही था फ्रेंड्स मेरा शेड्यूल। और पिछली बार जो है वो इंग्लिश हिंदी में मेरे कुछ पेजेस रह गए हैं, बट मैंने सोचा कि उनके पीछे लगे रहने से अच्छा है कि नया टॉपिक पढ़ा जाए, क्योंकि अगर मैं उन्हीं को ही वापस पढ़ूँगी तो नए टॉपिक नहीं पढ़ पाऊँगी। इसलिए फ्रेंड्स मैंने नए टॉपिक ले लिए हैं, और आप भी मेरे साथ में शेड्यूल को फॉलो करें। और आरएस की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, अगस्त में हम एक्सपेक्ट करें कि आरएस की वैकेंसी आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।